नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस में कवर होने वाली हजारों कर्मचारियों के लिए ये बहुत खुशखबरी की सूचना आई है। और यह सूचना आई कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के जारी किए गए ऑफिस मेमोरेंडम के माध्यम से। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रंजन ऑनलाइन सॉल्यूशन में। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। यह आपके सामने भारत सरकार के पेंशन और पेंशनर्स भोगी कल्याण विभाग के द्वारा 3 मार्च 2023 को जारी किया गया ऑफिस मेमोरेंडम है। जैसा कि आप इसके विषय में देख पा रहे हैं, इसमें दिया गया है कि कवरेज अंडर सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूलर्स इन प्लेस ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम्स ऑफ दोज सेंट्रल एम्प्लॉयज वेरी हेविटेड इंगेस्ट द पोस्ट वैक्सीनेशन एडवाइज नोटिफिकेशन और रिक्यूमेंट ऑन और बिफोर 22/5/2023। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 22/5/2023 के पहले एडवर्टाइज की गई सभी पोस्ट या वैकेंसी के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज द्वारा रिक्रूटमेंट हुआ है, ऐसे सभी कर्मचारियों को न्यू पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के स्थान पर सीसीएस रूल के अंतर्गत कवर देने के संबंध में है। इस ओएम के पहले पॉइंट में बताया गया है कि 22/12/2003 को एनपीएस के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके माध्यम से 1 जनवरी 2004 और इसके बाद आर्म्ड फोर्सेज के अलावा किसी भी पोस्ट होने वाले सरकारी कर्मचारी अनिवार्य रूप से एनपीएस के अंदर कवर किए गए थे। इसके लिए सीसीएस रूल 1972 दूसरे संबंधित सभी नियम को 30 दिसंबर 2003 के जारी किए गए नोटिफिकेशन के जरिए एमेंडेड किया गया था। 31 दिसंबर 2003 के बाद गवर्नमेंट सर्विस में भर्ती होने वाले सभी सरकारी कर्मचारी के ऊपर सीसीएस रूल लागू नहीं होते हैं। इस ओएम के पॉइंट 3 में बताया गया है कि 1/1/2004 के बाद भर्ती होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों से रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हुए हैं, जिसमें इन कर्मचारियों ने सीसीएस रूल के बेनिफिट दिए जाने की मांग रखे हैं और इसकी पोस्ट वैकेंसी के ऊपर हुआ हो जिसका विज्ञापन या नोटिफिकेशन एनपीएस के डेट से पहले हुआ हो। इस संबंध में सरकारी कर्मचारी के फेवर में उच्च न्यायालय और केंद्रीय प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा उनके जजमेंट दिया गया है। इस ओएम के पॉइंट 4 में बताया गया है कि डीओपीटी, डीओई, डीओएफएस एंड डीओएल के साथ कंसल्ट करने के बाद आगे निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी के केस में सरकारी कर्मचारी को अपॉइंटमेंट ऐसे किसी पोस्ट या वैकेंसी के लिए होता है जिसकी रिक्रूटमेंट के जो विज्ञापन है या नोटिफिकेशन है वो एनपीएस के नोटिफिकेशन के डेट से 22 दिसंबर 2003 से पहले हुआ है। इन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2004 के बाद सर्विस ज्वाइन करने पर एनपीएस में कवर किया गया है। इसी पॉइंट में दिया गया है कि ऐसे सभी कर्मचारियों को सीसीएस रूल 1972 के अंतर्गत कवर होने के लिए वन टाइम ऑप्शन दिया जाए। ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी इस ऑप्शन को 31 अगस्त 2023 तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी कर्मचारी एनपीएस को छोड़कर सीसीएस पेंशन रूल्स के अंतर्गत पुरानी पेंशन स्कीम में जाना चाहते हैं तो इसके लिए उनको वन टाइम ऑप्शन दिया गया है। ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी को ऑप्शन 31 अगस्त 2023 तक एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। इस ओएम के पॉइंट 5 में दिया गया है कि ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी ऊपर दिए गए पैरा 4 के कंडीशन को अकॉर्डिंग इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर ये सभी कर्मचारी 31 अगस्त 2023 तक इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ऐसे कर्मचारी एनपीएस के अंदर ही कवर माने जाएंगे। इसके पॉइंट 6 में दिया गया है कि अगर सरकारी कर्मचारी द्वारा एक बार इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया गया हो या अपना ऑप्शन छांट लिया हो, उसके एनपीएस में रहना है या सीसीएस पेंशन रूल में जाना है तो सरकारी कर्मचारी के द्वारा एक बार एक्सरसाइज कर लेने के बाद उसे फाइनल मान जाएगा और इसके कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और
इसके पॉइंट 7 में बताया गया कि सरकारी कर्मचारी द्वारा एक्सरसाइज कर लेने के बाद रूल 1972 पेंशन 2021 के अंतर्गत कवर करने की 9/2021 के अंतर्गत कवर करने भेजा जाएगा को अथॉरिटी सरकारी कर्मचारी इस कंडीशन को पूरा करते हैं। जो सरकारी कर्मचारी को पूरा करते हैं 2023 सरकारी कर्मचारी को आदेश जारी कर दिया जाना चाहिए 2023। ऐसे सरकारी कर्मचारी को एनपीएस खाता तक आवश्यक आदेश जारी कर दिया जाना चाहिए। ऐसे सरकारी कर्मचारी को एनपीएस खाता को 31 अक्टूबर 2023 तक बंद कर देना चाहिए जो कर्मचारी एनपीएस से ओल्ड पेंशन एनसीसीएस में जाना चाहते हैं। इस पॉइंट 8 में दिया गया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करके सीसीएस पेंशन रूल 1972 9/2021 के अंतर्गत ओल्ड पेंशन पर स्विच वर्क कर रहे हैं तो उन सभी कर्मचारियों को जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ के अंतर्गत सब्सक्रिप्शन कर लेना होगा। इन कर्मचारियों को एनपीएस खाता के फाइनल बैलेंस को उसके संबंध में जो क्लैरिफिकेशन दिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। इसके पहले पॉइंट में दिया गया है कि एनपीएस अकाउंट में जो कर्मचारी को खुद का कंट्रीब्यूशन है जो हर महीने इसके सैलरी से 10% अमाउंट कट कर एनपीएस अकाउंट में जमा हो रहा है उसे सारे अकाउंट को सरकारी कर्मचारी के जीपीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और इस कर्मचारी के जीपीएफ अकाउंट को इंटरेस्ट को जोड़कर जमा कर दिया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी कर्मचारी की सैलरी से 10% जो रुपया कटता है उसे जीपीएफ में जमा कर दिया जाएगा, साथ ही उसका ब्याज जोड़ कर भी जमा होगा। इसके दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि इन कर्मचारियों को एनपीएस अकाउंट में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है जो पेंशन या अंदर में डेबिट कर लिया जाएगा। यानी साधारण सी बात है कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया कंट्रीब्यूशन एनपीएस अकाउंट में किया है वो रुपया सारा गवर्नमेंट वापस ले लेगी। इसके तीसरे पॉइंट में दिया गया है कि एनपीएस अकाउंट में जितना भी फ़ायदा हुआ वो सभी को सीसीएस पेंशन में जमा कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कर्मचारी की सैलरी से कटा हुआ रुपया या गवर्नमेंट द्वारा दिया गया रुपया जो प्रॉफिट हुआ है वो सभी रुपये सीसीएस में जमा कर दिया जाएगा। यानी दोनों मिलाकर जो भी प्रॉफिट हुआ है जीपीएफ अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। इस पोस्ट 9 में बताया गया कि सभी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के इन्वेस्ट किया गया इस ओएम के माध्यम से दिशा निर्देश को सभी सरकारी कर्मचारी को संज्ञान में जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। जैसे ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों को इस ओएम में दिए गए कंडीशन को पूरा करता है तो एनपीएस को छोड़कर सीसीएस पे पेंशन रूल 1972 9/2021 के अंतर्गत स्विच और करना चाहते हैं तो ऐसे सरकारी कर्मचारी इस ऑप्शन को 31 अगस्त 2023 के पहले ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में ऐसा इतना ही। वीडियो पसंद आए ज़रूर आप इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।